नमस्कार दोस्तों, आज कहानी है भारत के एक महान कृषि वैज्ञानिक की जिन्होंने 19 से 60 के दशक में भारत में कई अकाल और सूखे पड़े, जिसके कारण भारत भुखमरी के दौर से गुजर रहा था। उस समय मात्र 100 किलो गेहूं से इस वैज्ञानिक ने पूरे देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि देश में हरित क्रांति की शुरुआत की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन की। आइए जानते हैं उनके जीवन और उनके कार्यों के बारे में जो उन्होंने हमारे देश के लिए किए। 1960 के दशक में जब भारत में कई बार अकाल पड़े, तब भारत की उत्पादन क्षमता घटी और यहाँ तक कि भारत को अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा। और उन दिनों अमेरिका भारत को जो इंपोर्ट करता था वो बेहद ही घटिया किस्म का गेहूं, लाल गेहूं इंपोर्ट करता था, जिसे जो है जानवर भी खाना पसंद ना करें। पूरे विश्व में भारत के प्रति एक धारणा बन चुकी थी कि भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी उसका भुखमरी से निजात पाना संभव नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये था कि भारत में सदियों पुराने उपकरण और बीजों का प्रयोग किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो उत्पादन था वो बेहद कम था। एमएस स्वामीनाथन भारत के पहले कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने गेहूं के एक अच्छी किस्म को पहचाना और उसे स्वीकार किया और भारत सरकार को इस बात के लिए कन्विंस किया कि डॉफ व्हीट यानी बौना गेहूं, जिसे अमेरिका के एक साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉन्ग ने मैक्सिको में इंट्रोड्यूस किया है, वो भारत में अन्न की कमी को पूरा कर सकता है और भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। फिर मैक्सिको से 100 किलो गेहूं बीज के रूप में मंगाया गया। उसे एमएस स्वामीनाथन ने भारत के वातावरण के अनुसार हाइब्रिड करके बीज तैयार किए और भारतीय किसानों को उसे कल्टीवेट करने के लिए ट्रेन किया और इसके परिणाम स्वरूप भारत में अन्न की उत्पादन क्षमता बढ़ी। 1965 और 66 में पंजाब में गेहूं की उत्पादन क्षमता थी 1.9 मिलियन टन, जो बढ़कर के 1970 और 71 में 5.15 मिलियन टन हो गई। इसीलिए एमएस स्वामीनाथन को उनके प्रयासों के तहत भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन के अथक प्रयासों के कारण ही उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और उनके अथक प्रयत्नों के कारण ही भारत आज जो है अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है। और आत्मनिर्भर ही नहीं, आज हम अन्य देशों को अन्न को एक्सपोर्ट भी करते हैं। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुम्भकोणम तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम मनकोम्बु सबासिवन स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन को 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। 1986 में एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, 1987 में स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। 1991 में अमेरिका ने टाइटलर पुरस्कार दिया। 1994 में पर्यावरण होंडा पुरस्कार जापान के द्वारा दिया गया। 1997 में फ्रेंच का ऑर्डर टू मेरिट एग्रीकल्चर सम्मान मिला। 1998 में मिसूरी बॉटनिकल गार्डन हेनरी पदक मिला। 1999 में वोल्वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पुरस्कार मिला। 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विभिन्न पुरस्कारों की धनराशि से एमएस स्वामीनाथन ने 1990 में अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना की थी। हाल ही में 28 अगस्त 2023 को उनका देहांत हो गया। वो 98 वर्ष के थे। ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की और भारत को अन्न के मामले में
आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें मेरा शत शत नमन। दोस्तों, भारत के ऐसे महान वैज्ञानिक के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।